सोचो, रात का टाइम है, स्काई बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, स्टार्स चमक रहे हैं, लेकिन अचानक एक चीज ऑड लगती है। मून नहीं, बल्कि एक लाल चमकता हुआ प्लैनेट स्लोली स्काई में बड़ा होता जा रहा है। पहले लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, फिर नासा का एक अलर्ट आता है और एक लाइन लिखी होती है, मास ट्रेजेक्ट्री अनस्टेबल। यहां से पैनिक स्टार्ट होता है, न्यूज़ चैनल्स ब्लास्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही हैशटैग ट्रेंड करता है, हैशटैग मार्स इज कमिंग। हर घंटे मार्स थोड़ा और बड़ा दिखने लगता है, जैसे अर्थ को घूर रहा हो। ग्रेविटी का इफेक्ट शुरू हो चुका होता है, टाइड्स अब नॉर्मल हो जाती हैं, सैटेलाइट्स ग्लिच करने लगते हैं। और यहीं मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मार्स अर्थ से क्रैश हो गया तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट इम्पैक्ट होगा वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हाँ, अगर ऐसे माइंड ब्लोइंग स्पेस व्हाट इफ वीडियोस पसंद आते हैं, अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाओगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि मार्स अर्थ की तरफ आता कैसे है, क्योंकि ये कोई सडन मूवी टाइप जंप नहीं होता। स्पेस में हर चीज बैलेंस पे चलती है, लेकिन अगर इस बैलेंस में जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक होता है। माना जाता है कि अगर सोलर सिस्टम में कोई मैसिव ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस आए, जैसे एक रोग प्लैनेट का पास से गुजरना या एक इनविजिबल डार्क ऑब्जेक्ट का पुल, तो मार्स की ऑर्बिट धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होने लगती है। पहले साइंटिस्ट्स नोटिस करते हैं कि मार्स अपने एग्जैक्ट पाथ पे नहीं है, फिर एक दिन डेटा कंफर्म करता है कि मार्स हर साल अर्थ के थोड़ा और पास आ रहा है। इस स्टेज पे पब्लिक को पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती। स्पेस एजेंसी सिर्फ इतना बोलती हैं कि नो इमीडिएट डेंजर, लेकिन बैकग्राउंड में कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। जैसे जैसे मार्स पास आता है, अर्थ की ग्रेविटी उसे खींचने लगती है और मार्स अर्थ को। ये ग्रेविटी का साइलेंट वॉर है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन फील करना शुरू कर देते हैं। समुंदर के टाइड्स नॉर्मल नहीं रहते, कुछ कोस्टल एरियाज में पानी अचानक ऊपर चढ़ जाता है और कुछ जगहों पे सी लेवल गिर जाता है। फिर अर्थक्वेक्स का पैटर्न चेंज होता है, रोज के छोटे अर्थक्वेक्स ग्लोबल हो जाते हैं। वॉल्केनोज जो हजारों साल से सो रहे थे, उनके नीचे प्रेशर बिल्ड होने लगता है। न्यूज़ पे लोग बोलते हैं नेचुरल साइकिल होगा, लेकिन साइंटिस्ट्स जानते हैं कि ये नेचुरल नहीं है। मार्स का मास अर्थ के लिए काफ़ी है कि वो हमारी इंटरनल प्लेट्स को डिस्टर्ब कर सके। यहीं से ह्यूमैनिटी का साइकोलॉजिकल कोलैप्स शुरू होता है। लोग काम पे जाना बंद कर देते हैं, स्कूल्स क्लोज हो जाते हैं, सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है, कब? इस बीच एक चीज़ और होती है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। मार्स का रेडिश ग्लो रात के स्काई में हर दिन थोड़ा ज्यादा ब्राइट होता जाता है। बच्चे उसे सेकंड मून कहने लगते हैं, लेकिन अडल्ट्स के लिए वो एक टिकिंग बॉम्ब होता है। अगर तुम स्लो डिस्ट्रक्शन सिनेरियोज को समझना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो व्हाट इफ मून स्लोली क्रैश्ड विद अर्थ यहीं से परफेक्टली कनेक्ट होती है। वहां जो साइलेंट फियर था, वही फियर यहां 10x हो जाता है। अब हम एंटर करते हैं उस फेज में जहां साइंस हॉरर बन जाती है। मार्स और अर्थ के बीच डिस्टेंस कम होने के साथ साथ अर्थ का एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो जाता है। अपर लेयर्स स्ट्रेच होने लगती हैं, जैसे किसी ने अर्थ को धीरे धीरे खींच लिया हो। नाइट स्काई का कलर बदलने लगता है, पहले हल्का पर्पल, फिर डार्क क्रिम्सन, और कुछ दिन बाद लोग बोलते हैं कि स्काई नॉर्मल नहीं लग रहा। ये सिर्फ विजुअल चेंज नहीं होता, ये वार्निंग होती है कि प्लैनेट डाइंग मोड में जा चुका है। मार्स के सरफेस का आयरन रिच डस्ट स्पेस में ऑलरेडी फ्लोट कर रहा होता है, और जैसे ही डिस्टेंस कम होता है, ये डस्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसना शुरू कर देता है। रिजल्ट, ग्लोबल डस्ट हेज। सनलाइट वीक पड़ जाती है, क्रॉप्स फेल होने लगते हैं, टेम्परेचर्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, कहीं एक्सट्रीम हीट, कहीं सडन फ्रीजिंग कोल्ड। इस केओस में सैटेलाइट्स सबसे पहले गिव अप करते हैं, कम्युनिकेशन डिले होने लगता है, फिर कंप्लीटली ब्लैकआउट। जीपीएस, इंटरनेट, नेविगेशन सब अनरिलायबल। ग्रेविटी का इफेक्ट अब डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे पड़ता है। कुछ जगहों पे लोग फील करते हैं कि चलना मुश्किल हो रहा है, जैसे जमीन उन्हें नीचे खींच रही हो। कुछ जगहों पे उल्टा होता है, चीजें स्लाइटली लाइट लगती हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक्स आने लगते हैं, ब्रिजेस अनसेफ डिक्लेयर हो जाते हैं। यहीं पे गवर्नमेंट्स इमरजेंसी मोड में चली जाती हैं, लेकिन सच ये है कि कंट्रोल ऑलरेडी हाथ से निकल चुका होता है। और अब आता है एक और डेंजरस फैक्टर, मून। अर्थ और मार्स के ग्रेविटी गेम में मून सैंडविच हो जाता है, उसकी ऑर्बिट अनस्टेबल होने लगती है, और हर साइंटिस्ट जानता है कि अगर मून का बिहेवियर चेंज हुआ तो डिजास्टर मल्टीप्लाई हो जाता है।
इसी पॉइंट पे मेरी दूसरी वीडियो व्हाट इफ द मून हिट अर्थ एट 1000 किलोमीटर्स पर आवर रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि हाई स्पीड इम्पैक्ट्स और चेन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट यहीं से ट्रिगर होता है। इस फेज के एंड तक ह्यूमैनिटी सिर्फ जिंदा नहीं रहती, बल्कि मेंटली भी टूट चुकी होती है। लोग फ्यूचर के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, बस प्रेजेंट सेकंड सर्वाइव करने की कोशिश होती है। मार्स अब सिर्फ एक प्लैनेट नहीं होता, वो एक एग्जीक्यूशनर बन चुका होता है। अब आता है वो मोमेंट जहां से कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं रहती। मार्स और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि दोनों प्लैनेट्स के बीच एक इनविजिबल ब्रिज जैसा बन जाता है, ग्रेविटी का। ये कोई 1 सेकंड का ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि एक स्लो क्रूअल प्रोसेस होता है। पहले मार्स का आउटर ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ को टच करता है और इसी सेकंड से अर्थ का रोटेशन अनस्टेबल होने लगता है। दिन और रात का साइकिल बिगड़ जाता है, कहीं दिन 30 घंटे का हो जाता है, कहीं रात खत्म ही नहीं होती। फिर एक्चुअल कांटेक्ट होता है। मार्स अर्थ के सरफेस को साइड से स्क्रैप करता है, जैसे किसी चाकू ने प्लैनेट को चीरा हो। अर्थ के क्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा स्पेस में उछल जाता है, ओशंस का पानी इंस्टेंटली बॉयल हो जाता है, और जो लोग सरफेस पे होते हैं उन्हें समझने का भी टाइम नहीं मिलता। शॉक वेव्स पूरे प्लैनेट को घूम के लपेट लेती हैं। ये सुनामी सिर्फ पानी की नहीं होती, ये फायर, रॉक और प्लाज्मा की सुनामी होती है। ट्विस्ट यहीं पे आता है। मार्स पूरी तरह अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि अर्थ को तोड़ देता है। अर्थ का एक हिस्सा मार्स के साथ मर्ज हो जाता है और एक नया हाइब्रिड प्लैनेट जैसा कुछ बनने लगता है। साइंटिस्ट्स अगर जिंदा होते तो इसे बोलते प्लैनेटरी फ्यूजन आफ्टरमाथ। स्पेस से देखने पर लगता है जैसे एक जख्मी प्लैनेट दूसरे जख्मी प्लैनेट से चिपक गया हो। और सबसे स्कैरी बात, ये इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि सोलर सिस्टम का बैलेंस ही हिल जाता है। बाकी प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स भी स्लाइटली शिफ्ट हो जाती हैं। मतलब एक मार्स अर्थ क्रैश सिर्फ अर्थ की कहानी नहीं होती, ये पूरे सोलर सिस्टम के लिए एक वार्निंग होती है। तो अगर ऑनेस्टली पूछा जाए, क्या मार्स के अर्थ से क्रैश के बाद कोई बचेगा? आंसर सिंपल है, नहीं। ना बंकर, ना स्पेसशिप, ना अंडरग्राउंड सिटीज। ये डिजास्टर इतना मैसिव होता है कि सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अर्थ एक लिविंग प्लैनेट से सिर्फ एक ब्रोकन मेमोरी बन जाता है, जो स्पेस में साइलेंटली घूमता रहता है। और यहीं पे हमें एक रियलिटी चेक मिलता है। हम अपनी दुनिया में कितने भी पावरफुल क्यों ना फील करें, यूनिवर्स के सामने हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हैं। एक गलती, एक डिस्टर्बेंस और गेम ओवर। अगर तुम्हें ऐसे डार्क, सिनेमैटिक, माइंड बेंडिंग व्हाट इफ स्पेस सिनेरियोज पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोज आ रही हैं वो और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली हैं। और हाँ, इस वीडियो के बाद मेरी व्हाट इफ मून स्लोली क्रैश्ड विद अर्थ और व्हाट इफ द मून हिट अर्थ एट 1000 किलोमीटर पर आवर जरूर देखना, क्योंकि ये सब एक ही यूनिवर्स के कनेक्टेड नाइटमेयर्स हैं। कमेंट में बताओ नेक्स्ट किस प्लैनेट का क्रैश चाहिए। और याद रखना, स्पेस हमेशा शांत दिखता है, लेकिन वो कभी सेफ नहीं होता।